नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जो खाना खाते हैं, मतलब प्लेट से पेट तक का जो सफर है, उसके बाद होता क्या है? असल में वो खाना हमारे शरीर के लिए करता क्या है? आज ना हम इसी खाने के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। जानेंगे कि आखिर हमारी बॉडी की ये मशीन चलती कैसे है। आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इन 5 हिस्सों में होगी। हम शुरू करेंगे कि इस दुनिया में आखिर जिंदगी ऊर्जा कैसे पाती है। फिर बात करेंगे अपने शरीर की मेन फ्यूल की, उसे बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स की, और फिर हमारे खाने में जो छोटे छोटे हेल्पर्स छुपे होते हैं उनकी। और आखिर में हम देखेंगे कि जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो होता क्या है। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, ये पोषण, ये न्यूट्रिशन आखिर है क्या? और इस धरती पर रहने वाले जो करोड़ों जीव हैं, वो अपनी एनर्जी की ज़रूरतें पूरी करते कैसे हैं? देखिए, बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो पोषण या न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिससे हम खाने से एनर्जी और दूसरी ज़रूरी चीज़ें लेते हैं। और जिन चीज़ों से हमें ये पोषण मिलता है उन्हें हम कहते हैं पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स। सिंपल। और पता है, बड़ी दिलचस्प बात है ये कि इस पूरी धरती पर एनर्जी पाने के ना बस दो ही मेन तरीके हैं। एक तरफ हैं ऑटोट्रॉफ्स, मतलब स्वपोषी, जैसे हरे पौधे। वो तो भाई सूरज की रोशनी से अपना किचन खुद ही चला लेते हैं। और दूसरी तरफ हैं हम जैसे हेट्रोट्रॉफ्स, मतलब विषमपोषी, जो बने बनाए खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। और इन हेट्रोट्रॉफ्स में भी कुछ तो बड़े ही कमाल के हैं। जैसे अमर बेल का पौधा, वो किसी दूसरे पौधे से लिपट जाता है और बिना कोई मेहनत किए उसका सारा न्यूट्रिशन चूस लेता है। या फिर सोचिए भारत के मेघालय में मिलने वाले पिचर प्लांट के बारे में। ये तो एक मांसाहारी शिकारी है। जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है ना, वहां ये कीड़े मकोड़ों को फंसाकर अपनी नाइट्रोजन की भूख मिटाता है। तो जब हम यानी हेट्रोट्रॉफ्स खाना खाते हैं तो उससे हमें मिलता क्या है? चलिए अब जरा अपने शरीर के अंदर झांकते हैं और उन मेन फ्यूल से मिलते हैं जो हमारी गाड़ी को चलाते हैं। इन्हें कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स की दो टीमें हैं। पहली है मैक्रो टीम। ये हैं हैवी लिफ्टर्स, जिनकी हमें ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। और दूसरी है माइक्रो टीम। ये स्पेशलिस्ट्स हैं। जरूरत तो इनकी कम मात्रा में है, पर इनके बिना काम चल ही नहीं सकता, विटामिन्स और मिनरल्स। अच्छा, अब बात करते हैं एनर्जी की, यानी कैलोरीज की। तो इस मामले में ना फैट तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। सोचिए, सिर्फ 1 ग्राम फैट से मिलती है पूरी 9 किलो कैलोरीज, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से सिर्फ 4-4। मतलब साफ है, फैट जो है वो एनर्जी का एक पावर पैक्ड सोर्स है। चलिए अब शरीर के सबसे पसंदीदा और सबसे तेज ईंधन से शुरू करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। इनका एक केमिकल कोड है 1:2:1। मतलब कार्बन का हर एक एटम 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा होता है। और यही वो चीज है जो हमें फौरन एनर्जी देती है। कार्बोहाइड्रेट्स का भी ना अपना एक पूरा परिवार है। इसमें हैं सिंपल शुगर्स, जैसे फलों में मिलने वाला फ्रुक्टोज, या हमारे ब्लड में दौड़ने वाला ग्लूकोज। ये हमें तुरंत एनर्जी का एक शॉट देते हैं। फिर आते हैं डाइसैकेराइड्स, जैसे हमारी चाय की चीनी। और आखिर में है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जैसे आलू या चावल का स्टार्च, जो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं और हमारे एनर्जी बैंक की तरह काम करते हैं। अब आते हैं फैट्स पर। इनको ना अक्सर गलत समझा जाता है। ये सिर्फ एनर्जी का भंडार नहीं है, बल्कि ये हमारे नाजुक अंगों के लिए एक कुशन की तरह काम करते हैं और शरीर में कई जरूरी विटामिन्स को घुलने में भी मदद करते हैं। बहुत जरूरी हैं ये। फैट्स में जो मेन फर्क है ना, वो उनकी बनावट का है। सैचुरेटेड फैट जैसे मक्खन, इसकी कार्बन चेन एकदम सीधी होती है, इसलिए वो कमरे के तापमान पर जम जाता है। वहीं अनसैचुरेटेड फैट जैसे कि तेल, उसकी चेन में एक मोड़ होता है और इसी वजह से वो लिक्विड रहता है। तो फ्यूल की बात तो हो गई, पर शरीर सिर्फ फ्यूल से तो नहीं चलता। उसे बनने और अपनी मरम्मत करने के लिए सामान भी तो चाहिए। और यहीं पर आते हैं हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्रोटीन्स। इन्हें शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहना बिल्कुल सही है। बालों से लेकर नाखून तक, हमारी मसल से लेकर हमारे खून तक, शरीर की लगभग हर एक चीज को बनाने और उसकी टूट फूट की मरम्मत करने का काम प्रोटीन ही तो करता है। तो ये प्रोटीन्स बनते कैसे हैं? चलिए इसे ऐसे सोचते हैं जैसे हम कोई दीवार बना रहे हैं। तो अमीनो एसिड्स हो गई इसकी अलग अलग ईंटें। पेप्टाइड बॉन्ड वो सीमेंट है जो इन ईंटों को मजबूती से जोड़ता है। और जब हजारों ऐसी ईंटें जुड़ जाती हैं तो तैयार होती है प्रोटीन की एक पूरी दीवार। और इन ईंटों यानी अमीनो एसिड्स के बारे में एक बहुत जरूरी बात है।
कुछ अमीनो एसिड्स एसेंशियल होते हैं, यानी जरूरी। हमारा शरीर इन्हें खुद नहीं बना सकता, तो इन्हें हमें हर हाल में अपने खाने से ही लेना पड़ता है। बाकी जो नॉन एसेंशियल हैं, उन्हें हमारा शरीर अपनी जरूरत के हिसाब से खुद बना लेता है। अच्छा, तो हमारे पास फ्यूल आ गया, यानी कार्ब्स और फैट्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स भी आ गए, यानी प्रोटीन। पर इस पूरी फैक्ट्री को चलाएगा कौन? यहीं पे एंट्री होती है हमारी स्पेशलिस्ट टीम की, विटामिन्स और मिनरल्स। ये हमारे खाने में छुपे हुए सुपर हीरोज हैं। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं तो छोटे पर काम बड़े बड़े करते हैं। विटामिन ए अंधेरे में देखने में मदद करता है। विटामिन डी, जिसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, वो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। विटामिन सी घाव भरने में मदद करता है। और विटामिन बी1, जिसकी कमी से बेरी बेरी हो सकता है, जो अक्सर बहुत ज्यादा पॉलिश किए हुए चावल खाने वालों में देखा जाता है। और मिनरल्स भी कुछ कम नहीं हैं। कैल्शियम तो हमारी हड्डियों और दांतों का ढांचा ही है। आयरन हमारे खून में ऑक्सीजन पहुंचाने वाली गाड़ी यानी हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए जरूरी है। और आयोडीन हमारे शरीर के मास्टर कंट्रोलर थायराइड ग्लैंड को सही से चलाता है। हमने ये तो समझ लिया कि कौन क्या करता है, पर कभी सोचिए अगर इस पूरी टीम का ये नाजुक सा बैलेंस बिगड़ जाए तो तब हमारे स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ता है? कोलेस्ट्रॉल इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एलडीएल को बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं क्योंकि यह हमारी खून की नलियों में एक तरह से ट्रैफिक जैम लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जो एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है और इस जैम को साफ करने में मदद करता है। तो यहां बैलेंस ही सब कुछ है। और जब पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो कुपोषण यानी मैलन्यूट्रिशन की स्थिति बनती है। इसकी दो बहुत भयानक शक्लें हैं। एक है क्वाशियोर्कर, जो सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है और इसमें शरीर में सूजन आ जाती है। और दूसरा है मरासमस। ये प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है, जिसमें शरीर बिल्कुल सूख कर कांटा हो जाता है।